नमस्ते। मैं डॉक्टर सत्यव्रत साहू, एमडीडीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। मैं आज आप लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बोलूँगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब आप अगर 16 घंटा एक दिन में खाना नहीं खाएंगे, उसके बाद 8 घंटा आप खाना खाएंगे, ऐसे वीकली एक बार या मंथली एक दो बार करने से आपका क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में मैं आज बोलूँगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप लोगों का जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, शुगर लेवल नॉर्मल होता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत उपकारिता मिलता है। और जिन लोगों को न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, नर्व रिलेटेड डिजीज है, उन लोगों का भी बेनिफिट होता है। और कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों का डिस्लिपिडेमिया प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। और हार्ट का जितना समस्या होता है वो भी कम हो जाता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, ये सब कम हो जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप लोगों का और बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे कि आपका वेट लॉस, ओबीज केस में वेट लॉस होने से अच्छा है, जैसे कि आपका वज़न कम हो जाता है, आपका ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका मेमोरी शार्प होता है, डिमेंशिया जैसे अल्जाइमर्स ये सब कम हो जाता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज वो आपका कम हो जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप लोगों का हेल्थ के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है। और आपका जितना सेल में वेस्ट मटेरियल होता है वो सब क्लीन हो जाता है, इन्फेक्शन दूर हो जाता है, इन्फ्लामेशन जो बॉडी में होता है वो भी दूर हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बढ़ जाता है, आपका बॉडी हेल्दी रहता है। और डिफरेंट जो आपका डिजीज जो होता है वो सब ठीक हो जाता है। ऐसे होने से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप अगर 16 घंटा उपवास रहेंगे, फास्टिंग रहेंगे और 8 घंटा उसके बाद खाना खाएंगे, ऐसा अगर महीने में एक बार या वीकली एक बार अगर करेंगे तो आपका बहुत टाइप का बेनिफिट होता है। मगर कभी कभी इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि खाना नहीं खाने से ज़्यादा शुगर फॉल कर सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, जैसे कि कीटोसिस, जैसे कि आपका कीटोन बॉडी बढ़ जाता है यूरिन में, आपका कॉन्स्टिपेशन और डिफरेंट गैस्ट्राइटिस, इस टाइप का साइड इफ़ेक्ट कभी कभी हो सकता है। मगर ओवरऑल इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके तबीयत को अच्छा करने के लिए ही होता है। तो आप लोगों का ब्रेन शार्प होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग होने से, आपका डिफरेंट जो डिजीज होता है वो कम हो जाता है। मगर आपको कॉशियसली इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दूसरा डिजीज है जिसमें
इंटरमीडिएट फास्टिंग करने में दिक्कत होता है तो उसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है। मगर इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत लाभदायक होता है। सो आज आप लोगों को इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बोला। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दूसरा टॉपिक के ऊपर बोलूँगा। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से लास्ट तक देखिए, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में, तो आप लोग डिफरेंट आर्टिकल, डिफरेंट बुक से ये सब के बारे में जान सकते हैं। आप डिफरेंट अगर गाइडलाइन है उसको पढ़ के जान सकते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।